ध्वज का अभिवादन किया गया और अब परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा आईपीएस अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर, जहां वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के लिए निवेदन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से स्वतंत्रता दिवस परेड के निरीक्षण का निवेदन और अब सुसज्जित निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना और साथ में है परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा। सुसज्जित निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। आज के दिन ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं की सरगम में, नदियों की कलकल में, बारिश की बूंदों में और पंछियों की बोली में घुल गया है देश राग। एक संस्कृति एक धर्म है, एक हमारा नारा, एक भारती की संतति हम, भारत एक हमारा। इस धरती का कण कण हमको है प्राणों से प्यारा, नव जागृति का सूर्य उगा दें है संकल्प हमारा। आज हर मन में यही संकल्प है। मुस्कुराते हुए फूल जैसे इस मंगल पर्व पर मां भारती के चरणों में अपनी सुगंधि अर्पित कर रहे हैं। पेड़ों की डालियां वंदनवार सी झूल रही हैं और मंगल तिलक सा सज उठा है सूरज भारत के भाल पर। ये शुभ दिन है, मंगल वेला है, अमृत काल है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारा मध्य प्रदेश पहला कदम रखेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनकर। आज हर मन में ये प्रतिज्ञा है। अपार हर्ष और उमंग का वातावरण इस समय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय आकर्षक पोशाक में पूरे जोश, उत्साह और अनुशासन के साथ मैदान में तैनात हैं सभी जवान। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड निरीक्षण के लिए नजदीक पहुंचता हुआ।
रिमझिम बरसती बारिश की बूंदें भी हमारा हौसला कम नहीं कर सकती हैं। ये बताता हुआ है इस वक्त इस स्टेडियम का माहौल। परेड निरीक्षण के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अद्भुत वातावरण इस समय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का ये स्वर्णिम पल है, ऐतिहासिक क्षण है। इस अमृत महोत्सव की उमंग से आज पुलकित है भारत का मन, जहां घर घर में लहरा रहा है तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी शान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। ये तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर ही बढ़े, ये तिरंगा हाथ में ले दुश्मनों से हम लड़े। ये तिरंगा दिल की धड़कन ये हमारी जान है, ये तिरंगा वंदना है भारती की शान है। इस अमृत काल में हर घर तिरंगा अभियान आरंभ हुआ और घर घर में लहरा उठा है तिरंगा, जो याद दिला रहा है कि इसी तिरंगे को हाथ में ले अनगिनत क्रांतिकारी आंधियों से लड़े, अपनी जान दे दी पर इसे झुकने न दिया। वो याद दिला रहा है झंडा सत्याग्रह की, घर घर में मुस्कुराता तिरंगा बता रहा है केसरिया सफेद और हरे रंग के साथ साथ अनगिनत क्रांतिकारियों के रक्त का लाल रंग भी उसके अस्तित्व की पृष्ठभूमि में शामिल है। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन, और अब ठीक सलामी मंच के सामने देवियों और सज्जनों, हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद हम हर्ष फायर का नज़ारा देखेंगे। इसमें कुल 3 बार हर्ष फायर होगा। पहले 2 बार हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की प्रतीकात्मक धुन बजाई जाएगी, तब आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तीसरे हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाई जाएगी और हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। Parade! सावधान! ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। परेड! हर्ष फायर के लिए एक आवाज़ी कारतूस पर। कर शुरू कर। कर शुरू कर। स्थान पर खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर शुरू कर।
ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बगल शट। परेड कूच कदम में मंजिल गुजरेगी। परेड दाएं मुड़। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरा भारत इसे समारोहित कर रहा है अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर। इस अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस की राज्य स्तरीय शानदार परेड आरंभ हो रही है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम अपनी पूरी सज धज के साथ इस गौरवशाली भव्य परेड के लिए तैयार है। इस वर्ष इस राज्य स्तरीय भव्य परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा IPS और उनके पीछे परेड 2IC श्री अभिषेक चौधरी राज्य पुलिस सेवा बिल्कुल तैयार। परेड बस चल। पंथ है प्रशस्त शूर साहसी बढ़े चलो, प्रभात मुस्कुरा रहा प्रकाश जगमगा रहा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रयाण गान आ रहा, देख वीर वेश यह आज धन्य हो रहा। पा तुम्हें स्वदेश यह आज धन्य हो रहा, सत्य धर्म की विजय सदैव है बढ़े चलो, पंथ है प्रशस्त शूर साहसी बढ़े चलो। देवियों और सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस की ये गरिमामयी भव्य परेड आगे बढ़ रही है। अनथक परिश्रम और लगातार बारिश के बावजूद कठिन अभ्यास के बाद इस मूसलाधार बारिश में आज इस मैदान में प्रदर्शित हो रही है। आकर्षक पोशाक में पूरे जोश उत्साह और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते ये जवान, एक लक्ष्य, एक दृष्टि, एक लय, एक गति, अद्भुत दृश्य। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रोमांच, ओज और उत्साह का वातावरण। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी प्लाटून्स का। देवियों और सज्जनों, पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए ये जवान जैसे कह रहे हों कि है भरा मन में तपस्वी, मुनिवरों का त्याग है और हृदयों में हमारे वीरता की आग है। हाथ हैं उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। डर नहीं तूफान बादल का, अंधेरी रात का, डर नहीं है धूर्त दुनिया के कपट की घात का। दे रहे युग को चुनौती आज हम ललकार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर। देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस की ये गौरवशाली परेड आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सामने चल रहे हैं परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा। उनके पीछे हैं परेड 2IC श्री अभिषेक चौधरी। और पहला प्लाटून ध्वज मंच के समीप पहुंच रहा है, STF का है। नेतृत्व कर रहे हैं श्री निर्भय पारोचे। और दूसरा प्लाटून बढ़ रहा है सलामी मंच की ओर, विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेंद्र सिंह तोमर। तीसरा प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का, नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक श्री धीरज द्विवेदी। जोश और उमंग का वातावरण, रिमझिम बारिश जैसे संगीत बन गई। अगला प्लाटून जिला पुलिस बल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री कल्याण सिंह। आपकी तालियां इन सभी प्लाटून्स का हौसला बढ़ाती हुई। और अब ये 5वें नंबर पर है हॉक फोर्स का प्लाटून, नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक श्री अनुपम मिश्रा। ये बरसती हुई बूंदें अमृत महोत्सव में यूं लग रही हैं जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। अगला प्लाटून शासकीय रेल पुलिस का, नेतृत्व कर रहे हैं श्री रविंद्र चोकले। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
नारी सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता हुआ यह है महिला प्लाटून। इसका नेतृत्व कर रही हैं उपनिरीक्षक सुश्री किरण वटके। अद्भुत वातावरण इस समय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है जेल विभाग का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हितेश बंडिया। और अब ध्वज मंच के समीप पहुंच गया है नगर सेना का प्लाटून। इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपेश पाटीदार, उपनिरीक्षक। और अब मंच की ओर बढ़ रही है एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स की टुकड़ी। ये घर घर की समृद्धि का प्रतीक लाडली लक्ष्मी है, लेकिन देश की बात पर रानी लक्ष्मीबाई का साहस इनके भीतर आ जाता है। नेतृत्व कर रही हैं कुमारी जया परसोदिया। और अगला प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज का है। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्री उदय कुमार रहांगडाले। ये नन्ही बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं, गाइड गर्ल्स का ये प्लाटून है, स्त्री शक्ति का प्रतीक। नेतृत्व कर रही हैं कुमारी सुहानी वर्मा। और ये आ रहा है ध्वज मंच के समीप स्काउट बॉयज का प्लाटून। नेतृत्व कर रहे हैं श्री आदित्य तिवारी। और इस समारोह में देशभक्ति के रंग भरता हुआ, राष्ट्र गौरव के स्वर छेड़ता ये 14वां प्लाटून है पुलिस बैंड का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कटारे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत के गौरवशाली इतिहास को गुनगुनाता आगे बढ़ रहा है पुलिस बैंड का प्लाटून। अपने इतिहास से सीखकर भविष्य को संवारता ये आज का भारत है, जिसकी शक्ति और सामर्थ्य के परिचायक हैं ये वीर जवान। एक बार और जोरदार तालियां बजाते हुए सभी प्लाटून्स के साथ पुलिस बैंड के इस प्लाटून के लिए, जिसकी धुन से तरंगित इस समय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। देवियों और सज्जनों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का ये समारोह है। हम जानते ही हैं कि देश की आज़ादी के लिए अनगिनत लोग कुर्बान हुए और देश की आज़ादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा में अनगिनत जवान बलिदान होते रहे हैं। घर परिवार इनके भी हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हर भारतीय उनके परिवार का हिस्सा है। माएँ इनकी भी हैं, लेकिन उसके पहले ये याद रखते हैं कि वो भारत माँ के लाल पहले हैं। इसी भावना से ये जवान कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। जहां पढ़ाया जाता केवल मां की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, जहां का है कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता, जहां शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। ये शीश कभी झुक नहीं सकता, कोई भी बाधा आए उसके सामने सीना तान कर खड़े होते हैं हमारे जवान। अद्भुत ओज, रोमांच और राष्ट्र अभिमान का वातावरण इस वक्त मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। पुलिस बैंड की धुन पर तरंगित होते हुए मन है, हर मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जागता हुआ है। अपनी आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का भाव जागता हुआ। देश में अनेक वर्ग वर्ण जाति धर्म हैं, भाव हैं अनेक, बोल हैं अनेक, कर्म हैं। कोटि कोटि रूप में परंतु एक प्राण है, मान एक, ज्ञान एक, ध्यान एक, गान है। कदम से कदम मिलाकर चलते ये वीर जवान, एकता की शक्ति को प्रदर्शित करते ये वीर जवान, देश की एकता और अखंडता को समर्पित ये वीर जवान। जैसे कह रहे हो कि एक भारत ही होगा श्रेष्ठ भारत, एक भारत ही होगा सर्वश्रेष्ठ भारत। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित ये गौरवशाली परेड मैदान में अपना स्थान लेते हुए दर्शकों के अपार उत्साह और जोरदार तालियां एक बार सभी प्लाटून्स के लिए। इस बरसती बूंदों के बीच इनके उत्साह में कोई कमी नहीं। तन भीग रहा है, मन भीग रहा है राष्ट्र प्रेम के भाव में।
परीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। संतोष शस्त्र मत से ताश चल। जनरल सल्यूट सलामी शत। बचाओ शत। विश्व 15 अगस्त सन 2022 एक ऐतिहासिक तारीख। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का सौभाग्य क्षण है ये। इस अमृतकाल में इन अनमोल पलों में दर्ज होते हुए हम और आप हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर अब हम सुनेंगे इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। एक बार मेरे साथ हम सब प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है आजादी की ये 75वीं वर्षगांठ मेघ भी मल्हार गा के मना रहे हैं। घनघोर बारिश के बीच हमारे वीर जवान खड़े हैं। आइए जय घोष का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अपने जवानों के हौसले को, उनके धैर्य को, उनके संयम को और उनके संकल्प को देखते हुए आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत माता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। एक बार अपने जवानों का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जवान घनघोर वर्षा में भीग रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों ने रक्त से अभिषेक करके आजादी दिलाई भारत को। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइए श्रद्धा सहित प्रणाम करें। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से ही प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र्य समर। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने रणवाकुरे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर, 2-2 जन्म की सजा सुनाई गई। प्रिय बहनों और भाइयों, हम इन आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंटा भील, चंद्रशेखर जी आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आज मैं एक संकल्प और व्यक्त करता हूं। भोपाल में हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया को हमने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अद्भुत देश है हमारा, जिससे आज नहीं हजारों साल पहले एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र दिया, जिसने सारी दुनिया को एक परिवार माना। सत्यमेव जयते, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला हमारा भारत अद्भुत देश है। और आज हमारा वही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सब का संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलैंड मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के
पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक संकल्प लिखित भाषण मेरा सर्कुलेट हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ चीजों का आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक, मैं ये मानता हूं, हमारा देश ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है, सिया राम में सब जग जानी। हम सब बराबर हैं और इसलिए हम सबके अधिकार भी बराबरी के हैं। हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, वो बढ़ के 4.6% हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 48,800 करोड़ के भी पार निकल गया है। इसके बारे में विस्तार से उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सब प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी हैं। हमारा संकल्प है कि उन सब योजनाओं को हम पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में एक महाअभियान चलाएंगे। कोई गरीब ना छूटे, कोई पात्र हितग्राही ना छूटे, ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ ही बुनियादी सुविधाएं, उनमें आज एक चीज का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े होने के कारण रहने के लायक जगह और जमीन भी उनके पास नहीं बची है और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गांवों में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। रहने की जमीन मध्य प्रदेश में सबके पास होगी। ये काम हम गांव में भी करेंगे और ये काम हम शहरों में भी करेंगे। या तो जमीन का टुकड़ा या फिर हाई राइज बिल्डिंग बना के रहने का मकान उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस बीच हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस के जवानों ने दबंगों से, माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। वो 21 एकड़ जमीन, उस 21 एकड़ जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। हम सुराज कॉलोनी की स्थापना करके गरीबों को उस जमीन पर बसाएंगे। कोई दबंगो, दादा माफिया हो, उसकी मध्य प्रदेश में ना तो गुंडागर्दी चलेगी और ना दबंगता चलेगी। सरकार आम जन के लिए काम कर रही है और इसलिए जमीन का टुकड़ा सबके लिए, मकान सबके लिए, और उसके लिए आज मैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी घोषणा करता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए भी मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार प्रारंभ करेगी। सबको राशन। और एक संकल्प मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी, हमारे बच्चे अगर मेधावी हैं तो धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। हर बच्चे को उचित शिक्षा और जिसकी फीस, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट का कोई और कोर्स हो, सरकार भरवाने का इंतजाम करेगी। सीएम राइज स्कूल के रूप में हमने सर्व सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है और वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, सबका इलाज, आयुष्मान भारत योजना, हितग्राही जितने भी है, अभी हमने लगभग 2,78,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए। शेष बचे कार्ड सितंबर और अक्टूबर में बना दिए जाएंगे। अगर और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी इलाज की व्यवस्था की जाएगी और सबको शुद्ध पेयजल, गांव हो चाहे शहर हो, ये बुनियादी जरूरतें आज हमारा संकल्प है, ये मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने
अपना एक संकल्प और व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी ताकि हमारे बच्चों को शासकीय नौकरियों में रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट के माध्यम से हम 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन होगा। महीने में 1 दिन रोजगार दिवस, और उसमें स्वरोजगार के कम से कम योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख बच्चों को हम ऋण देके उनके काम धंधे और रोजगार खड़े करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे बच्चे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश सरकार की बन के तैयार है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गया है। रोजगार देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात किसानों के लिए कहना चाहता हूं, बाकी सब योजना पे काम चल रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। कृषि के क्षेत्र में बाकी सारी योजनाएं चल रही है। केवल 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। एक, कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधि खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। माँ, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, माँ और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे। हमारे निवेश की दृष्टि से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं जिसके कारण निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। लेकिन हमारी जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज के लिए 18 सितंबर को और उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की है सबका पालन पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए एक परिवहन की अलग योजना जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद के राशन को पहुंचाने का काम करेंगे, वो हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सुविधाएं, गांव को रोड कनेक्टिविटी, गांव को शुद्ध पीने का पानी, गांव की आंतरिक सड़कें, गांव में खेल का मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीजें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी। और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास
अगर पूरी तरह से हमको मध्य प्रदेश सुनिश्चित करना है तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है। इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए और हम अपनी तरफ से कोई न कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए जरूर करें। चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो, स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। मैं एक बात और कह के, क्योंकि मैं देख रहा हूं घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए। एक बार मैं उन संकल्पों को दोहराता हूं। नंबर 1, हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूं, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। और मुझे कहते हो खुशी है, जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती जा रही है। आपसे मेरी अपील है, एक, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हमारे इंदौर जैसे शहर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, भोपाल की स्थिति भी काफी अच्छी है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत करे। बेटी बचाओ अभियान हमारा लगातार चल रहा है और मैंने ये कहा है कि महिला हो या बेटी हो, उनके प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो जीरो टॉलरेंस, ऐसे अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले, किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले। लेकिन हम बेटी बचाएं भी, बेटी पढ़ाएं भी, बेटी बढ़ाएं भी। और तीसरी मेरी अपील है नशा मुक्त समाज बनाने की। नशा नाश की जड़ है। हम जब तक खुद संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम नशाबंदी नहीं कर सकते। इसलिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में आप सहयोग दें। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर या शादी की वर्षगांठ के अवसर पर हम पेड़ लगा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का काम करें। पानी देश की जरूरत है। अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्र दिया है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहे हैं और सरोवर धरोहर के अंतर्गत भी हमारा अभियान चल रहा है। पानी बचाने के काम में जनता भी जुटे। एक अपील बिजली बचाने की भी मैं करना चाहता हूं। अगर हम बिजली का अपव्यय रोक दें, अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो 4000 करोड़ रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं, ऊर्जा हम बचा सकते हैं। इसलिए बिजली बचाने के काम में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। आइए, मेरे सभी प्रिय बहनों भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव ने, आजादी के महोत्सव ने एक नया रंग हमारे जीवन में भरा है। मैं देख रहा हूं जवान तो भीग ही रहे, लेकिन जनता भी जो बैठी है, हाथ में तिरंगा है, दिल में देशभक्ति का जज्बा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं, वंदे मातरम का मंत्र गूंज रहा है और दृढ़ संकल्प है कि हम अपने देश के लिए जरूरत पड़ी तो सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। लेकिन आज देश के लिए मरने की नहीं, आज देश के लिए जीने की जरूरत है और इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। सितंबर और अक्टूबर में हर योजना के पात्र हितग्राही के लिए लाभ मिल जाए उसका अभियान चलेगा। और 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो एक दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसमें होगी। आम जनता के जीवन में कैसे आनंद और प्रसन्नता के रंग घुले, इसका हम प्रयास करेंगे। उसकी घोषणा मैं पृथक से करूंगा, लेकिन पूरे धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश दिवस को इस बार अनोखे अंदाज में हम मनाएंगे और मध्य प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने का संकल्प लेंगे। आइए
एक बार फिर हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ के दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर मेरे साथ जय घोष कीजिए और ये संकल्प व्यक्त कीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने देश भारत माता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार फिर अपने जवानों के लिए तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सावधान! परेड! 3 बार राष्ट्रपति जी की जय की नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड! विश्राम! राष्ट्रपति जी की जय के उद्घोष के बाद अब आरंभ होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह 2022। श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया, डीएसपी ट्रेनिंग, पुलिस मुख्यालय भोपाल, मंच की ओर अग्रसर हैं, जहां वो मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण समारोह शुरू करने की अनुमति लेंगे। अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त हुई और अब पदक अलंकरण समारोह 2022 आरंभ हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये पदक 15 अगस्त 2021 और 26 जनवरी 2022 को घोषित किए गए थे। सबसे पहले पुलिस वीरता पदक, ये राष्ट्रपति जी का वीरता पदक है जो बालाघाट जिले के अंतर्गत नक्सली अभियानों में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित अदम्य शौर्य और साहस हेतु प्रदान किया जा रहा है। विवरण दे रहे हैं श्री नीरज ठाकुर, सहायक सेनानी। वीरता के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री तरुण नायक, पुलिस अधीक्षक सागर। श्री अभिषेक तिवारी, पुलिस अधीक्षक रतलाम। श्री अभिषेक तिवारी को 2 पृथक अवसरों पर नक्सली अभियानों में प्रदर्शित शौर्य हेतु 2 वीरता पदक प्रदान किए जा रहे हैं। श्री रवि द्विवेदी, सहायक सेनानी, हाक फोर्स, कनकी, बालाघाट। श्री हिम्मत सिंह, उप निरीक्षक, हाक फोर्स, कनकी, बालाघाट। श्री बिपिन खलको, उप निरीक्षक, हाक फोर्स, कनकी, बालाघाट। श्री राम पदम, उप निरीक्षक, हाक फोर्स, कनकी, बालाघाट। श्री अजीत सिंह, उप निरीक्षक, हाक फोर्स, कनकी, बालाघाट। श्री
बैसाखू लाल, सहायक उप निरीक्षक हाक फोर्स कनकी बालाघाट। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री राजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आजा का पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री आदर्श कटियार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री डी श्रीनिवास राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री रवि कुमार गुप्ता, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल। श्री सुभाष सिंह, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो पुलिस आयुक्तालय इंदौर। सेवानिवृत्त श्री प्रमोद पीटर, निरीक्षक रेडियो भोपाल। श्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक एवं PS2 DGP पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री लल्लू राम त्यागी, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक CID पुलिस मुख्यालय भोपाल। जेल विभाग विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पदक श्री रमेश चंद्र आर्य, जेल अधीक्षक क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान भोपाल। श्री महावीर सिंह रावत, जेल अधीक्षक जिला जेल हरदा। श्री ब्रिजराज सिंह बघेल, मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल सतना। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा विशेष सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पदक श्री भोजपाल वर्मा, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड इंदौर। श्री करण सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड छतरपुर। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक श्री हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस जिला इंदौर। श्री अनुराग, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर।
श्री अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। श्री सुंदर सिंह कनेस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला नीमच। सुश्री पल्लवी त्रिवेदी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री मनु व्यास, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल। श्री दिलीप सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। श्री महेंद्र कुमार छारी, पुलिस अधीक्षक एमटीएस रीवा। श्री राम प्रताप पटेल, उप सेनानी, 23वीं वाहिनी, बीसाबाल भोपाल। श्री चंद्रशेखर कौशिक, उप सेनानी, प्रथम वाहिनी, बीसाबाल इंदौर। श्री ध्यान सिंह चौहान, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री हरि सिंह रघुवंशी, सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर। श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक, एसबी, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सूर्यकांत अवस्थी, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त भोपाल। श्री धैर्यशील येवले, सहायक पुलिस आयुक्त, हीरानगर इंदौर। श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, निरीक्षक, लोकायुक्त भोपाल। डॉक्टर दिनेश जोशी, निरीक्षक, ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निरीक्षक, रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री सुनील कुमार जैन, निरीक्षक एम PA2, पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय ग्रामीण इंदौर। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से इन अलंकृत होने वाले सेनानियों का अभिनंदन करें और बीच बीच में अभिनंदन करते रहें। श्री हिमांशु त्रिवेदी, सूबेदार एवं प्रशासन, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
श्री विनोद कुमार भटेवारा सूबेदार एम RAPTC इंदौर। स्वर्गीय श्री राम सुंदर सोंदिया उप निरीक्षक एम जिला सीधी। श्री राम बहोर वर्मा उप निरीक्षक एवं प्रबंध पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री संजय सुधाकर निरखे उप निरीक्षक एवं प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री हरेंद्र कुमार चंद्रायन उप निरीक्षक रेडियो पुलिस प्रशिक्षण शाला इंदौर। श्री हरिप्रसाद तिलवे कार्यवाहक उप निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर। आप सबसे एक बार फिर हमारा निवेदन कि इन पदक विजेताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, तालियों से अभिनंदन करें। श्री विनोद कुमार सिंह सहायक उप निरीक्षक CID पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सेवाराम मैथिल सहायक उप निरीक्षक SB पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा प्रधान आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री भरत कुमार मजुमदार कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री प्रेमलाल तिवारी आरक्षक एवं EOW भोपाल। श्री उवैस खान कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री मदन मुरारी शुक्ला आरक्षक EOW भोपाल। जेल विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक सेवानिवृत्त श्री इकबाल अहमद मुख्य प्रहरी जेल मुख्यालय भोपाल। ये वो सेनानी हैं जिन पर हम सबको नाज है, जिनकी सेवा, समर्पण, त्याग और देश के प्रति समर्पित रहने के श्री जज्बे ने अजय बहादुर सिंह मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल भोपाल। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अलंकृत किया जा रहा है। गौरव की ये क्षण, बीच बीच में तालियों से जरूर इनका श्री अभिनंदन करते हैं। रामेश्वर झंडिया मुख्य प्रहरी जिला जेल देवास। श्री हेमराज पटेल मुख्य प्रहरी जिला जेल सिवनी।
श्री ओम प्रकाश सिंह, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन। श्री रामपाल सिंह, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री राम बहादुर कोल, मुख्य प्रहरी, सब जेल लौकुश नगर। श्री घनश्याम भाजीपाले, मुख्य प्रहरी, सब जेल लखनादौन। जोरदार तालियां। श्री ईश्वरलाल शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल इंदौर। श्री वाल्मीकि प्रसाद त्रिपाठी, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल रीवा। श्री श्याम सुंदर दुबे, प्रहरी, केंद्रीय जेल रीवा। श्री तौसीफ अहमद, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री दिनेश सिंह रावत, सहायक ग्रेड 1, जेल मुख्यालय भोपाल। श्री संजीव खरे, कार्यपालन यंत्री, जेल मुख्यालय भोपाल। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए पदक श्री मनीष सिंह चौहान, डिविजनल कमांडेंट, होमगार्ड, ग्वालियर। श्री महेश कुमार पंद्रे, डिविजनल कमांडेंट, होमगार्ड, शहडोल। श्रीमती प्रीति बाला सिंह, डिविजनल कमांडेंट, होमगार्ड, उज्जैन। सुश्री उषा डामर, डिविजनल कमांडेंट, होमगार्ड, भोपाल। श्री लोकनाथ बागरी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, पन्ना। आप सबसे निवेदन की तालियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, अभिनंदन करें इनका। जोरदार तालियां एक बार। श्री संतोष कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, सागर। श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कंपनी कमांडर, एसडीआरएफ, ग्वालियर। श्री भगवत प्रसाद नामदेव, कंपनी कमांडर, होमगार्ड, सागर।
श्री भारत सिंह हरी, उप निरीक्षक एम होमगार्ड उज्जैन। और अब पदक अलंकरण समारोह 2022 समापन की ओर योगेंद्र सिंह सिसोदिया डीएसपी ट्रेनिंग अनुमति लेते हुए। परेड सावधान। और अब परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा मंच के सम्मुख आते हुए, जहां वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति लेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्राप्त करने के बाद अब परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा सौंपेंगे परेड 2IC को अगली कमान। परेड 2IC परेड को कूच कर। परेड परेड शस्त्र। परेड तालिबान चलेगी। तालिबान मुड़। परेड तालिबान से तेज चट। आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह की भव्य परेड में शामिल प्लाटून्स के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निर्णायक मंडल द्वारा प्लाटून्स के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें कुछ ही देर बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। आर्म्ड प्लाटून्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एसटीएफ के प्लाटून ने, जिसका नेतृत्व किया श्री निर्भय पारोचे ने। और अनआर्म्ड प्लाटून में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स के प्लाटून ने, जिसका नेतृत्व किया कुमारी जया परसोदिया ने। कमांडर थम। कमांडर्स आगे बढ़ेंगे। बाबूट। कमांडर्स सैल्यूट। टफ। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान परिचय प्राप्त करेंगे परेड कमांडर, परेड 2IC और प्लाटून कमांडर्स से।
और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर बढ़ रहे हैं। कमांडर्स आज चलेंगे फॉरवर्ड। कमांडर्स सामने से तेज चट। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड विजेताओं को शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत करेंगे। आर्म्ड प्लाटून्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एसटीएफ के प्लाटून ने, जिसका नेतृत्व किया श्री निर्भय पारोचे ने। जोरदार तालियां। और अनआर्म्ड प्लाटून में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स के प्लाटून ने, जिसका नेतृत्व किया कुमारी जया परसोदिया ने। इसके साथ ही आज का ये समारोह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुलिस जिम्नेजियम हॉल की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आज के सभी पदक प्राप्तकर्ताओं के साथ वो फोटो सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही 15 अगस्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आज का ये गरिमामय समारोह यहीं संपन्न होता है। हम आभारी हैं आप सभी उपस्थित जनों के। आसन से हृदय सींचकर पौरुष के अतिरेक बने। राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण को जन जन तैयार रहे, हृदय हृदय से राष्ट्र भक्ति की अविरल बहती धार रहे। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। अब मैं अरविंद सोनी और मैं सुनीता सिंह आपसे यही अनुमति लेती हूँ। जय हिंद।